कुछ बताने से पहले एक सवाल पूछूंगा। सवाल यह है कि सदी का सबसे बड़ा घोटाला क्या है? विश्वास कीजिए, सबसे बड़ा घोटाला आपके जहन में जरूर है। नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप, हम या तमाम लोग जो झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, ये हर बार सुनते रहते हैं कि धनबाद में, रानीगंज में और जहां जहां कोयला क्षेत्र है वहां बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है। सवाल ये भी पूछते थे कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अब हो रही है कार्रवाई। पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी क्योंकि केंद्रीय एजेंसियों के हाथ वो सुराग नहीं लगे थे जिनके आधार पर इन अवैध कोयला कारोबारियों के गिरेबान पर शिकंजा कसा जा सके या गिरेबान को पकड़ा जा सके। लेकिन फिर हुआ पर्दाफाश जीएसटी घोटाले का। 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले के बाद जो सबूत मिले, उसने यह साफ कर दिया कि इन 730 करोड़ रुपए के जीएसटी घोटाले से हजारों करोड़ रुपए का कोयला चोरी हुआ है। लेकिन सवाल यह था कि इसके पीछे कौन कौन से लोग हैं। देखिए, पिछले कुछ दिनों में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, हम उस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई। 730 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला। ईडी की टीम ने कार्रवाई की, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नाम विक्की भालोटिया, शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा। इनसे पूछताछ शुरू हुई। छापेमारी के बाद जो दस्तावेज हाथ लगे उन्हें खंगाला गया और फिर रेस होती है ईडी की टीम। अभी कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल और झारखंड के 46 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी करती है। इस छापेमारी में कई अहम दस्तावेज ईडी के हाथ लगे। न सिर्फ दस्तावेज बल्कि करोड़ों की संपत्ति भी हाथ लगी। अब ईडी की टीम उस डिजिटल डिवाइस को, या यूं कहें डिजिटल दस्तावेजों को, खंगाल रही है। आपको बताते चले कि 730 करोड़ रुपए का महज जीएसटी घोटाला नहीं है। फर्जी बिल के जरिए 2-2 बार जीएसटी इनपुट लिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद के कोयला व्यापारियों ने भालोटिया एंड कंपनी से ही फर्जी बिल लिए थे। भालोटिया एंड कंपनी के साथ साथ व्यापारियों ने भी जीएसटी इनपुट किया। मतलब साफ है कि 730 करोड़ का 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1460 करोड़ रुपए। 1460 करोड़ हो जाता है 730 करोड़ रुपए का। इन्हीं फर्जी बिलों के जरिए हजारों करोड़ रुपए की कोयला चोरी हुई है। और इतना ही नहीं, ये जो हजारों करोड़ रुपए के कोयला चोरी हुई, इन्हें कहां खपाया जाता था आपको पता है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की मंडियों में। आसानी से फर्जी बिल बन जा रहा था, आसानी से कोयला मिल जा रहा था और आसानी से मंडियों तक कोयला पहुंच भी जा रहा था। जो सुराग मिले उसके आधार पर ईडी ने कार्रवाई शुरू की। ईडी ने बंगाल और झारखंड के 46 ठिकानों पर छापेमारी की, ये हमने आपको पहले ही बताया। डिजिटल दस्तावेजों में बड़े इन्वेस्टमेंट और लेन देन का हिसाब किताब है, जैसा कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। बड़े इन्वेस्टमेंट और लेन देन का हिसाब किताब मतलब साफ है कि बड़े कारोबारियों ने खेल रचा और बेहद खूबसूरती से खेल रचा। देखिए, आपको लग रहा होगा कि कारोबारी ऐसा कैसे कर सकते हैं। सवाल लाजमी है, कारोबारी अकेले कुछ नहीं कर सकता है जब तक कोल कंपनियों के अधिकारी ना मिले हों। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी समीरण दत्ता के कोलकाता स्थित सॉल्टलेक आवास पर ईडी की टीम ने छापेमारी की और सूत्र बता रहे हैं कि वहां भी कई अहम दस्तावेज मिले हैं। अब जब सीएमडी पर ही शिकंजा कसा जा रहा है, सीएमडी के खिलाफ ही सबूत मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अलग अलग इलाकों के जीएम का भी हाथ इसमें होगा। सवाल यह उठने लगा कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर जब ईडी की कार्रवाई चल रही है तो निश्चित तौर पर कई अहम दस्तावेज, कई अहम सुराग हाथ लगे होंगे। लगे हैं सुराग, हाँ। और जो सबूत मिले हैं वो काफी है उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए जो कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम तो सालों से कोयला का चोरी करते आ रहे हैं, कौन पकड़ेगा हमें? अब पकड़े जाइएगा, क्योंकि जितना लेन देन आपने किया है
जितना अकूत संपत्ति आपने अर्जित किया है, सबका हिसाब ईडी की टीम करेगी। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ क्या अधिकारी, उन लोगों को क्या जिनके पीछे हजारों करोड़ रुपए या यूं कहें अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। जी हम बात कर रहे हैं सीआईएसएफ के बारे में। जितने भी कोयला क्षेत्र हैं वहां पर निगरानी रखने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया में निगरानी रखने के लिए सीआईएसएफ को तैनात किया जाता है। सीआईएसएफ के जो सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ को जो तैनात किया गया उसके पीछे अरबों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इतनी तैनाती के बावजूद, इतनी मुकम्मल व्यवस्था के बावजूद कैसे इतनी आसानी से कोयले की चोरी हो रही है। ईडी की टीम जो दस्तावेज अपने साथ ले गई है उसमें यह भी सबूत हाथ लगे हैं कि सीआईएसएफ के कुछ अधिकारी भी ऐसे हैं जो इन कोयला चोरों के साथ मिले हुए हैं। कैसे आसानी से कोयला पार हो जाए, निकल के मंडियों में पहुंच जाए, उसमें सीआईएसएफ के अधिकारी का भी उतना ही हाथ है जितना इन कोयला चोरों का हाथ है। पूर्व सीएमडी समीरन दत्ता और सीआईएसएफ के अधिकारियों की मिली भगत का पूरा शक अब जताया जा रहा है। बीसीसीएल के पूर्व सीएमडी पर आरोप के बाद कई जीएम ईडी के रडार पर आ चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। और अब फिलहाल जब्त डिजिटल डिवाइसों को ईडी की टीम खंगाल रही है। अब शुरुआत में चलते हैं। हमने आपको 4 नाम बताए थे, विक्की भालोटिया, शिव कुमार देवड़ा, अमित गुप्ता और मोहित देवड़ा। ये 4 सलाखों के पीछे हैं, होटवार जेल में बंद हैं। इन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने भी इनकी अर्जी को ठुकरा दिया, यानी कि जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मतलब साफ है कि जो भी कोयला का अवैध कारोबार कर रहे हैं, कोयला चोरी कर रहे हैं या कोयला चोरी करवा रहे हैं, उनका भी वही हश्र होगा जो विक्की भालोटिया का हुआ है, शिव कुमार देवड़ा का हुआ है, मोहित देवड़ा का हुआ है, अमित गुप्ता का हुआ है। मतलब साफ है भैया कि बचने वाला तो कोई नहीं है। सब सलाखों के पीछे जाएंगे और जितना सरकार के राजस्व को आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, जितना कोयला क्षेत्रों को आपने लूटा या लुटवाया है, सबका हिसाब यहीं देना होगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।